यस बेटा, शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है आज। क्या डेट है आज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 10 तारीख है आज। बहुत ध्यान से सुनना, आज का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी, राइट डाउन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेफिनेशन लिखिए पहले। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ब्रैकेट में लिखना है एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट, ब्रैकेट बंद, ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed circuit is called electromagnetic induction. Is called electromagnetic induction. Yes. हाँ जी, अब सब बच्चे पहले बोर्ड पे आ जाएं, बोर्ड पे ध्यान दें। ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, आपने इसमें से कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ समझना है। ये लिखेंगे हम बाद में। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज भी बता रहा हूं। अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन मौर्य क्या बताती है बेटा हमें, साथ साथ मैं पहले समझाऊंगा, फिर आप इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन है ये हमें ये बताती है, मुझे एक कड़ा दे दें। मान लो बेटा हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है मैग्नेट की, मैग्नेटिक मतलब मेटल की क्लोज्ड लूप है हमारे पास। ये बिल्कुल क्लोज मतलब बीच में से टूटी नहीं हुई, पूरी क्लोज्ड है। अब जब भी मैं पेन लूंगा आपके सामने तो हमेशा मेरे पेन का जो मतलब कैप है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल होगा और एंड हमारा साउथ पोल होगा। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। मैं भी इस चीज को हमेशा नॉर्थ पोल लेके चलूंगा। अब क्या हो रहा है, फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया? फैराडे ने ये ऑब्जर्व किया कि ये मेरी मैग्नेट है। आपको पता है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। कल ही हमने पढ़ा था, नॉर्थ पोल से लाइनें निकल के किस तरफ जाती हैं? साउथ पोल की तरफ जाती हैं। फैराडे ने ये पढ़ा, ये शुद्ध देखा, ऑब्जर्व किया कि जब भी एक क्लोज्ड लूप में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या तो बढ़ेंगी या क्या होंगी, कम होंगी। मतलब इस लूप में से जब लाइनें, कौन सी लाइनें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कल पढ़ा था ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोलते हैं आप? मैग्नेटिक फ्लक्स। जब एक क्लोज लूप में से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं या फिर क्लोज लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती हैं, मतलब ओवरऑल कहा जाए इस क्लोज लूप में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। क्या आएगी?
ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब इसमें मान लो यहाँ पे एक सेल बन जाएगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। अगर इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कौन फ्लो करने लग जाता है बेटा? करंट फ्लो करने लग जाता है। कौन फ्लो करने लग जाता है? करंट। यानी इस लूप में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। अब डेफिनेशन मेरे साथ साथ पढ़िए, डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है डेफिनेशन? क्या लिखा हुआ है? द फिनोमिना ऑफ, कहता प्रोसेस है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ आती है और साथ में क्या आता है? करंट आता है। ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट। किसी क्लोज सर्किट में क्या चेंज हो रही है? फ्लक्स चेंज हो रही है। तो उस क्लोज सर्किट में क्या आ जाती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट बोलना है आपने हमेशा। ये क्यों बोलना है ये भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास ये एक लूप है, क्लोज लूप है। पहले ऐसे करते हैं, मौर्य आप साथ रहिए बेटा। ये क्लोज लूप है, ये अंदर है, अंदर की तरफ है, और ये बाहर की तरफ है, मतलब इस तरह से पड़ी हुई है आपके पास क्लोज लूप। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक मैग्नेट को नीचे लेके आ रहा हूं। जब मैं मैग्नेट को नीचे लेके आऊंगा मनजोत, यहां से ये नॉर्थ पोल है बेटा, इसमें से लाइनें निकल रही हैं। वो लाइनें जब इसको पास लेके आऊंगा, मैग्नेट की लाइंस को पास लेके आऊंगा, तो इसमें से लाइनें बढ़ेंगी। मतलब क्या हो रहा है? लाइनें चेंज हो रही हैं। आपने बढ़ने पे ध्यान नहीं देना, कम होने पे ध्यान नहीं देना, आपने ये देखना है कि क्या चेंज हो रही है, क्या लाइंस इस कॉइल में से जब ये पास आ रही है क्या वो चेंज हो रही है? यस, चेंज हो रही है लाइंस। और चेंज जो हो रहा है, नॉर्मली लाइंस पास कर रही हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है जब आप पास लेके आ, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? इस कॉइल में करंट आ जाएगा। देखो इस कॉइल में बिना सेल के क्या आ गया? करंट आ गया। ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, या सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मौर्य तू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ठीक है, आप कह रहे हो कि जब इसको पास लेके आते हो तो इसमें करंट आता है, ठीक है सर। अब मुझे ये बताओ कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? क्या वो ऐसे आएगा? मनोरीत ध्यान दीजिए, क्या वो ऐसे आएगा या वो ऐसे आएगा? करंट कैसे आएगा सर, ये बताइए। और दूसरा आप ये बताइए कि एक बच्चा इसको पास लेके आ रहा है किसी वेलोसिटी से, और दूसरा बच्चा इसको पास लेके आ रहा है ज्यादा तेज या स्लो लेके आ रहा है सर, तो बताइए इसमें करंट कैसे होगा? क्या इसमें करंट पहले वाले दूसरे वाले केस में डिफरेंट होगा? किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? क्या ये सारे सवाल आपको समझ आ गए? ये सारे सवालों के जवाब फैराडे ने और लेंजिस ने, एक और साइंटिस्ट है लेंजिस, उन दोनों ने दिए हैं। फैराडे ने भी दिए हैं, लेंज, फैराडे और लेंजिस मिलके क्या बात करते हैं, यानी हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। लिखते हैं इनको, पहले पढ़ लें। फैराडे ने क्या बताई बात? फैराडे ये कहता कि अगर तुम इधर सपोज ये मैग्नेट है, तुम मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो, तो मैग्नेट में से जो लाइंस हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब इसको पास लेके आओगे तो इसमें से बढ़ेगी लाइंस, तो यानी इसमें से फ्लक्स चेंज होगी। मौर्य फ्लक्स चेंज को पढ़ते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या चीज है ये? बोलो सब बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सी फ्लक्स है ये? मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना मौर्य, वो ईएमएफ के बराबर होगा बेटा। ये हमें किसने बताया? फैराडे ने बताया कि जितना आप ज्यादा पास जल्दी लेके आओगे या दूर जल्दी पास लेके आओ या जल्दी दूर लेके जाओगे, दूर लेके जाने पे भी फ्लक्स उतने ही आएगी अगर बराबर पास लेके आ रहे हो और उतनी वेलोसिटी से ही दूर लेके जा रहे हो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए आप सब? तो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा? d∅dt के। ओके, और सुनो बात, एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसका नाम था लेंजिस। कौन था? लेंजिस। लेंजिस ने कहा कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन आएगी ना, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, कहता जो करंट की डायरेक्शन आएगी ना इसमें, या जो ईएमएफ आएगी इसके अंदर जिसके कारण करंट पैदा हो रहा है, वो करंट, वो ईएमएफ उसको अपोज करेगा जो इसको पैदा कर रहा है। यानी कि जिस थाली में एक खाए उसी में छेद करेगा, हाँ, या जो इसको पैदा कर रहा है ना उसको अपोज करेगा। अब सुन मौर्य, इसका क्या मतलब है बेटा?
अब अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो कौन सा पोल इसकी तरफ आ रहा है? नॉर्थ पोल। ठीक है, अब ये कॉइल इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगी बेटा। मतलब क्या अपोज कैसे कर सकती है ये कॉइल नॉर्थ पोल को बेटा? नॉर्थ पोल को कौन अपोज कर सकता है? नॉर्थ पोल। मतलब ये कॉइल यहां पे कौन सा पोल बनाएगी? नॉर्थ, और यहां कौन सा पोल बनाएगी? साउथ। कैसे बना सकती है कोई कॉइल ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ? अपने अंदर क्या पैदा करके? करंट। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे। मिल गई करंट की डायरेक्शन। अब सुनो लेंजेस ने क्या कहा। लेंजेस कहता है इसमें करंट ऐसे आएगा कि जो इसको पैदा कर रहा है उसको क्या करे? अपोज करे। अपोज का मतलब समझ रहे हो? देखो इसका एक और मतलब भी है। अगर तू इस मैग्नेट को, हर्षिता जी आप इसको पास लेके आओगे इस कॉइल के, तो ये कॉइल इसको पास नहीं आने दे रही, क्योंकि मैं नहीं आने पास। जो यहां पे कौन सा पोल क्रिएट कर देगी? ये नॉर्थ। नॉर्थ क्रिएट करने के लिए अपने अंदर क्या क्रिएट करेगी? ये करंट। तो करंट की डायरेक्शन मिल गई हमें वहां से। ठीक है, अब अगर तू इस कॉइल को इस जो भी ये हमारे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट को बेटा तू दूर लेके जा रही है। अब जब तू दूर लेके जा रही है नॉर्थ पोल को, तो ये नॉर्थ पोल को दूर जाने नहीं देगी। जब पास आ रही थी तो इसने क्या कहा? पास नहीं आना। जब दूर जा रही है तो क्या कहा इसने? दूर। अब दूर क्यों नहीं जाने देना इसने? यहां फिर कौन सा पोल क्रिएट करे कि नॉर्थ पोल दूर ना जाए? साउथ। तो यहां साउथ पोल आएगा, यहां नॉर्थ पोल आएगा। ये कॉइल कैसे यहां साउथ यहां नॉर्थ कर सकती है? अगर अपने अंदर करंट पैदा करे। करंट किस डायरेक्शन में आएगा? नीचे। थंब नीचे रखो, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई। हाँ जी बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ जी सवाल दागिए, पूछिए। देख चेंज हो जाएगी, बार बार चेंज होगी। मेरी बात सुन, बिल्कुल बिल्कुल देख मेरी बात सुन। मैम यही लेंजेस ने क्या बताया, फैराडे ने तो ये बताया बेटा कि अगर तुम ज्यादा पास लेके आओगे, ज्यादा जल्दी पास लेके आओगे, जल्दी दूर लेके जाओगे, तो इसमें करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। अगर एक बच्चा इसको स्लोली स्लोली लेके आ रहा है तो पहले करंट I1 है, दूसरा बच्चा तेज लेके आ रहा है करंट I2 है, तो I2 I1 से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेकंड केस में ज्यादा थी। मानते हो बात? ये पता लग गया। फ्लक्स से ईएमएफ निकल जाएगी, ईएमएफ से अगर वोल्टेज निकल गई, इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगा। वो तो हम निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड से निकल जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि मेरा क्वेश्चन, पहला तो मेरा क्वेश्चन ये था जो कि करंट कितना पैदा होगा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन पे आ जाओ। डायरेक्शन किसने बताई? लेंजेस ने बताई डायरेक्शन। लेंजेस क्या कहता? लेंजेस ये कहता कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर रहा है, जो कारण है इंड्यूस पैदा करने का, इंड्यूस ईएमएफ पैदा, जो करंट होगा ना वो उसको अपोज करेगा। ये वो बोल के उसने लिख दिया ये। अब देख मेरी बात सुन, अब ये कॉइल है, ये नॉर्थ पोल मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, नॉर्थ पोल ही पैदा कर रहा है ना इसमें, तो ये कॉइल नॉर्थ पोल को कैसे अपोज करे? इस तरफ कौन सा क्रिएट करे? नॉर्थ पोल क्रिएट करे। अगर इस तरफ नॉर्थ करना है क्रिएट, तो हमारा थंब इस तरफ रखेंगे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर। अब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा कर सकती है? अपने अंदर करंट पैदा करके, यानी इसमें तो करंट है, उसने बताया था इसमें करंट है, तो करंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं इस तरह से। ये करंट की डायरेक्शन आ गई, इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया। अगर नॉर्थ पोल तो दूर लेके जा रहा है, तो ये कॉइल इस नॉर्थ पोल को दूर जाने से अपोज कैसे करे? इस तरफ कौन सा पोल बनेगा? साउथ बनेगा, तो इधर कौन सा बनेगा? नॉर्थ बनेगा। अगर इस तरफ नॉर्थ बनेगा तो थंब इधर रखो, उंगलियां घुमाओ, इस तरह करंट आ गया। हाँ जी बताइए, क्या सही है बात मेरी? अपोजिशन का मतलब बड़ा इसमें काम का है। अपोज करने का क्या मतलब है? अपोज करने के दोनों मतलब है। नॉर्थ पोल अगर पास आएगा कॉइल के तो वो आने नहीं देगी नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो उसने दूर भी नहीं जाने देना, ये भी अपोजिशन है। क्या बेटा आपको मेरी बताई हुई सारी बातें समझ आ गई? इसका मतलब लेंजेस ने एक और चीज दे दी हमें। लेंजेस कहता कि तुम ईएमएफ, तुमने फैराडे ने तो बता दिया ईएमएफ d∅dt है, भाई मेरा यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि जो ईएमएफ पैदा होगी, जो उसको पैदा कर रहा है, ये ईएमएफ उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, अब मेरा तुमसे एक सवाल है,
लेट्स सी, अब ये सारी बातें इस क्वेश्चन में आ जाएंगी, ठीक है। मुझे आपने ये बताना है कि मेरे पास एक कॉइल है, यहां से मैंने एक मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। कोई दिक्कत? ये मैग्नेट इसके पास आ रही है, जब ये पास आएगी और फिर बीच में से निकल के फिर नीचे जाएगी। मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी और करंट कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, क्या सेम रहेगा? ये सारी बातें आपने बताया। सोचिए, आपके पास है 1 मिनट। पहले तो करंट की डायरेक्शन ही देख लो फटाफट जल्दी से अपने दिमाग में। कब एंटी क्लॉक होगी, कब क्लॉक होगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। और कब करंट ज्यादा होगा, कब करंट कम होगा, ये भी सोचिए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। जब वो निकल जाएगी तब ज्यादा होगा, मतलब जब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रही है तब करंट आप कह रहे हैं कि ज्यादा हो रहा है। जब निकल जाएगी, ठीक है, बात करते हैं कारण। कैसे ज्यादा स्पीड होगी? बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो यार ऐसे मत कर, बहुत बढ़िया समझा रहा है तू, एकदम शानदार यार, ऐसे है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पास पहुंच के तूने ना लिख दिया। हाँ, तेज कैसे जा रहा है मेरे भाई कैसे बढ़ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कैसे बढ़ रही है वेलोसिटी? हाँ, एग्जाम्पल से समझाना कि सर ऐसे हो रहा है। चलो बात करते हैं, मनजोत की बात को मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, सही बोल रहा है ये। पहले तो मुझे बताओ कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। चलो शाबाश। पहले केस में जब ये नीचे आ रही है, कौन बताएगा? एक जना बताओ पहले, एक जना कौन बताएगा? जब ये नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज नहीं बोलना कभी भी, क्लॉकवाइज ऊपर से नीचे से एंटी हो जाता है, इसलिए ऊपर से देखो, ऊपर से बताओ। हाँ कैसे? ऐसे बोल रहा है ये लड़का, ऐसे। चलो चेक करते हैं। जब नॉर्थ पोल नीचे आएगा तो नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास आ रहा है, तो पास आ रहा है, तो ये कॉइल नॉर्थ पोल को पास नहीं आने देने की टेंडेंसी है इसकी, तो इधर कौन सा पोल बनाएगी कॉइल? नॉर्थ, और नीचे कौन सा बनाएगी? साउथ। कैसे बनाएगी? करंट पास करा के। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होगा करंट। बिल्कुल सही, बस बताया तुमने। ठीक है, चलो केस नंबर 2। अब जब कॉइल में से पास कर गई तो इधर कौन सा पोल आ रहा है भाई? इस तरफ कौन सा आ रहा है? साउथ, और इधर नीचे। अब साउथ पोल मनोरीत नीचे जा रहा है, इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि साउथ पोल तू नीचे ना जा, तो इधर कौन सा पोल क्रिएट कराएगी? ये नॉर्थ। और इधर कौन सा ना जा, तो साउथ का उल्टा नॉर्थ पकड़ेगी ना इसको, नहीं जाना नीचे, तो मतलब तभी साउथ आएगी तो धक्का मार देगी इसको, नॉर्थ। तो इधर आ गया साउथ, तो नीचे नॉर्थ रख के उंगलियां घुमाओगे तो करंट ऐसे आएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं बच्चों? अब क्वेश्चन ये आता है फिर से कि जब आ रही है तब इसमें करंट ज्यादा होगा कि जा रही है तब ज्यादा होगा? तो मनजोत ये बोल रहा है कि सर जब आपने ड्रॉप किया तब इसकी वेलोसिटी थी 0, 1 सेकंड बाद इसकी, हम 10 ले रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, यहां इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, यहां इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, यहां इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। सर जब ये आ रही थी ना, अप्रोच कर रही थी कम वेलोसिटी से, और ये अवेज आ रही है ज्यादा वेलोसिटी से, तो ज्यादा जाते हुए जो ईएमएफ करंट आएगा वो ज्यादा आएगा और पास आते हुए कम आएगा। ये मनजोत हमें समझा रहा था, जो कि वो मन में उसके थी, वो बार मैंने निकाल दिया। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है, कई बार आपको पूछ भी लेते हैं पेपर में, ऐसे करके आता है, मतलब इधर ये पास आ रही है, ये दूर जा रही है, थोड़ा ऐसे, इधर ज्यादा बनता है इधर कम बनता है, इस तरह का ग्राफ, ठीक है।
तो बच्चों ये समझ आ गई आपको बात, है ना? अच्छे क्वेश्चन है ना इसके, बढ़िया, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो लिखते हैं, राइट डाउन, सवाल करते हैं। लिखो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। There are two types of laws. There are two types of laws which governs the phenomena of electromagnetic induction, which governs the phenomena of electromagnetic induction. नीचे लिखो, फिर से नीचे ए डाल के लिखो, ए या 1 डाल के लिख लो। फैराडेज लॉ, नंबर बी लेंजेज लॉ, LENZ पोस्ट ऑफ एस, लेंजेज, LENZ पोस्ट ऑफ एस, लेंजेज लॉ पहला फैराडे लॉ है। अच्छा हाँ, कोई मुझे बता सकता है फैराडे लॉ हमें क्या बताता है और लेंजेज क्या बताता है? फैराडे लॉ EMF करंट का मैग्नीट्यूड बताता है और लेंजेज लॉ की हेल्प से हम क्या पता करते हैं? डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? दोनों पता होनी चाहिए। फैराडे लॉ मैग्नीट्यूड निकालने में हेल्प करता है और लेंजेज लॉ क्या करने में हेल्प करता है? हाँ, अभी निकालते हैं, न्यूमेरिकल में दूंगा आपको, वहां से हमें काफी चीजें पता लग जाएंगी। लिखो फर्स्ट लॉ, लेंजेज लॉ में लेंजेज फर्स्ट लॉ, लेंजेज के दो, सॉरी फैराडे के 2 लॉज हैं और लेंजेज का 1 लॉ है, मतलब ओवरऑल 3 बनेंगे। राइट डाउन फैराडे लॉ के नीचे लिखो फर्स्ट लॉ, फैराडे लॉ के नीचे फर्स्ट लॉ। Whenever the magnetic flux linked with a closed circuit, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit whenever the magnetic flux linked with the closed circuit changes comma an induced EMF bracket and hence a current ब्रैकेट बंद and hence a current bracket बंद is induced in it आप लोगों ने an induced EMF लिखा ना, वो वाला induced काट दो। an EMF is induced in it ऐसे लाइन बनेगी ब्रैकेट को छोड़ के, ठीक है? an EMF bracket and hence current bracket बंद is induced in it which lasts only so long as मतलब जो रहेगी कब तक रहेगी? which lasts only so long as the change in flux is taking place. The change in flux is taking place. This phenomena is called electromagnetic induction. This phenomena is called electromagnetic induction.
मंजोत बेटा, जब ये कॉइल के बीच में से ये मैग्नेट जा रही है उस दौरान क्या हो रहा है? 9.5। अच्छा कोई ना, देख ओके, चलो आओ इधर देखो, मेरे को बताओ, जब ये मैग्नेट इसमें इतने में से पास कर रही है इसकी लेंथ, तब क्या हो रहा है? उस टाइम पे फ्लक्स चेंज, ये जो मैंने बीच में जीरो दिखाया ना इंस्टेंटली, वो वही है जगह जितने टाइम में वो बीच में से पास हो रहा है। जब आप इसको कॉइल के पास लेके आओगे, ले आए ना, अब रुक गए ना, रुक गए ना, अब चेंज हो रहा है। कब तक चेंज होगा? जब तक पास लेके आ रहे हो। जब रुक गए हो तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ चली जाएगी। कब तक इंड्यूस ईएमएफ रहेगी बेटा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। अमन आप हमारे साथ हैं बेटा? जी मैं पूछ रहा हूं, साथ हैं हमारे? हाँ लग नहीं रहे। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। सेकेंड, फैराडे सेकेंड लॉ करते हैं। द मैग्नीट्यूड, अब सेकेंड लॉ पे आ जाओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit, full stop, mathematically linked with the closed circuit, mathematically d phi by dt modulus is equal to EMF। अगली लाइन में लिख देना, ठीक है। हाँ जी हो गया था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बता ही दिया मैंने आप लोगों को कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेट्स लिखो लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ, this law states that L-E-N-Z apostrophe S, Lenz's law. This law states that the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it, comma, that is it changes the, sorry, it opposes the, that is it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic flux. Mathematically we can write EMF is equal to minus d phi by dt or EMF is equal to minus delta phi by delta t,
और EMF इज इक्वल टू माइनस phi2 minus phi1 over t. If there are n number of turns, we multiply it by n. वो सारी गल्ला फिर न्यूमेरिकल में कर लेंगे हम, ठीक है मौर्य। अगर मान लो n टर्न्स है बेटा तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। राइट डाउन क्वेश्चन। अच्छा एक छोटी सी बात बता दो, बस खत्म करते हैं। भाई नोट कर लो, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 12 आज करने हैं। 11 क्वेश्चन है आज करके आने हैं, 1 to 11। कल इनके बारे में मैं पूछूंगा, कॉपी में करके आने हैं 1 से 11 सॉल्व। अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए, सभी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे, 1 से 11 में लगने। शुरू करते हैं। पहले मुझे बताओ कि मेरे पास इस तरह से कॉइल है, ये मैं नॉर्थ पोल ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूं, ड्रॉप नहीं किया, लेके आ रहा हूं। मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन A to B होगी कि B to A होगी? देखो अब ये नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि नॉर्थ पोल को नीचे ना आने दे, तो इधर कौन सा पोल क्रिएट करेगी? नॉर्थ। अगर ऊपर नॉर्थ क्रिएट करना चाहता है तो बनता तो ऐसे है, करंट होनी तो ऐसे चाहिए करंट की डायरेक्शन पर, क्योंकि बिल्कुल सही बात इसने कही है कि तो टूटी हुई है सर, टूटी हुई तो करंट नहीं होगा इसमें। करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या होगा फिर? A पॉजिटिव होगा, B नेगेटिव होगा। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है, करंट नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने कहा है एंड हेंस करंट। जब आप डेफिनेशन लिखते हैं कि ईएमएफ तो आएगी, करंट कब आएगा? आएगा कब आएगा? जब क्लोज लूप हो। समझ आ गई बात? पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सेकंड, मान लो बच्चों आपको फ्लक्स दी हुई है ऐसे t² + 2t + 1 ऐसे फ्लक्स दी है कि एक हमारे पास क्लोज लूप है, उसमें से ना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। फ्लक्स दी है, क्या दिया? फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, क्या दिया? फ्लक्स दिए, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछ लिया कि एक तो ईएमएफ बताओ जब टाइम है 2 सेकंड, और एक करंट बताओ अगर रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक है, समझ आ गई बात? दोनों के मैग्नीट्यूड ही पूछे गए हैं, तो डायरेक्शन से अभी मतलब नहीं है। अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो बात की बात है, दिखाना पड़ेगा उनको। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की हुई है, ठीक है। प्रभ कीरत, व्हाट इज ईएमएफ बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ बिल्कुल, -dφ/dt होता है ना। ये सही कहा इसने, बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी देखो, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो ऐसे आंसर आएंगे एकदम फ्रैक। ठीक है, ध्यान से सुना करो, सीखा करो। -dφ/dt ऑफ फाई की वैल्यू क्या दी हुई है? t² + 2t + 1। तो डेरिवेटिव ले दोगे, क्या आएगा आंसर? माइनस इसका आंसर 2t, इसका क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा डेरिवेटिव लेने के बाद। अब हमें ये ईएमएफ आ गई आपकी। ईएमएफ का आंसर अगर मैग्नीट्यूड पूछा है देखो, फिर तो माइनस छोड़ दो। अगर उन्होंने पूरा ही पूछा तो माइनस बता दो भाई, तो माइनस में आंसर दे देना, नहीं तो प्लस में भी दे दोगे तो भी ठीक है। अब कितने टाइम में पूछी गई है? 2 सेकंड में, तो 2 की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे। 2 × 2 + 2 कितना बन गया भाई? 6 क्या? वोल्ट्स। 6 वोल्ट ईएमएफ आ गई हमारे। अब करंट पूछा है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भाई प्रभ कीरत, वोल्टेज दी हो, रेजिस्टेंस हो, करंट निकालना हो, कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, V/R, बिल्कुल सही। वोल्टेज कितनी दी हुई है? 6, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 5, 6/5 एम्पियर। आंसर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब अगर सवाल ऐसे आ जाए, अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर φt ग्राफ आपको दिया हो, कौन सा ग्राफ दिया हो? φt ग्राफ दिया हो,
तो इस ग्राफ का डी फाई बाय डी टी क्या होता है? बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं आप सब, वेरी गुड। स्लोप क्या होती है? अगर ये y है, ये x है, dy बाई डी एक्स स्लोप होती है ऑफ द ग्राफ। अगर ये फाई है, अगर ये t है, तो डी फाई बाई डी टी क्या होगी? स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब अगर हमें ऐसे स्लोप दी है, इसका क्या मतलब है? कौन बच्चा समझाएगा ये क्या हो रहा है फ्लक्स को? पहले फ्लक्स बढ़ा मतलब ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेरी गुड। यहां से यहां तक स्लोप कितनी है? 0। स्लोप कितनी है? स्लोप मतलब डी फाई बाई डी टी। स्लोप मतलब ढलान, स्लोप मतलब एंगल विद द एक्स एक्सिस, और जो भी ये वाली एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसने कहा सर यहां पे इतने रीजन में स्लोप जो है वो दो चीजें हैं सर। एक तो स्लोप कांस्टेंट है, ये एंगल कांस्टेंट है बिल्कुल सब जगह, और दूसरी एक्यूट एंगल है। ये एक्यूट हो तो स्लोप पॉजिटिव होती है। स्लोप होती है डी फाई बाई डी टी। मतलब डी फाई बाई डी टी दो चीजें हैं, एक तो डी फाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है और दूसरी डी फाई बाई डी टी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब इस दौरान अगर मैं ईएमएफ कैलकुलेट करूं, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी इस इतने टाइम में डी फाई बाई डी टी दो बातें मैंने बोली है, एक तो कांस्टेंट है और दूसरा पॉजिटिव है। इसका मतलब ईएमएफ नेगेटिव है और कांस्टेंट है। ईएमएफ क्या है? नेगेटिव है, और डी फाई बाई डी टी को कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। तो अगर इसी से मैं ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं तो ईएमएफ यहां से यहां तक कौन नेगेटिव रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब यहां से यहां तक कौन जीरो है? स्लोप। स्लोप मतलब डी फाई बाई डी टी जीरो है। स्लोप मतलब क्या चीज जीरो है? डी फाई बाई डी टी जीरो है। स्लोप ही ईएमएफ है, मतलब यहां से लेके यहां तक आपकी ईएमएफ जीरो है। अब जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब इस दौरान आपकी जो स्लोप है वो भी दो चीजें हैं भाई। एक तो स्लोप नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, और दूसरा स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। एंगल तो सब जगह सेम ही बन रहा है। इसका मतलब अगर स्लोप आपकी कांस्टेंट है और नेगेटिव है, यहां पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ईएमएफ आपकी पॉजिटिव है और ईएमएफ आपकी कांस्टेंट है, तो मतलब ईएमएफ ऐसे है। ये हमने कल करना है न्यूमेरिकल, मैंने आज आपको दे दिया है। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ हिंट बताया था, कल इसको न्यूमेरिकल को निकाल लेंगे। अगर आप नहीं करके आए, कल मेरे को डाउट्स पूछने हैं। 11 क्वेश्चन दे रहा हूं बस, 1 से लेके 11 तक, ठीक है। और डेफिनेशंस याद करके आनी है, मैं आपसे डेफिनेशन सुनूंगा बेटा, ओके। सारी ईएमएफ की, फ्लक्स की, टेस्ला, वेबर, ये सब कुछ याद करके आना है, ओके। समझ आ गई सबको बात? यहां पे खत्म करते हैं।